जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योति शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ भैरव साधना के अंतर्गत क्षेत्रपाल भैरव साधना। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। चलिए फिर देर ना करते हुए करते हैं आज के विषय पर चर्चा। आज के विषय पर चर्चा से करने से पहले एक मुख्य तत्व। सो मेरे साधक मित्रों, प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। आज का विषय क्षेत्रपाल भैरव साधना। क्षेत्रपाल भैरव साधना को क्षेत्रपाल भैरव के परिचय के साथ शुरू करते हैं। भैरव भगवान शिव का उग्रतम और रौद्र स्वरूप हैं। जब जब धर्म, पाप और दुष्ट शक्ति बढ़ती है तब भगवान शिव भैरव रूप धारण कर एक संहार एवं रक्षा का कार्य करते हैं। भैरव के अनेकों रूप हैं। रूपों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। इन्हीं में से एक क्षेत्रपाल भैरव है। नाम की व्याख्या। क्षेत्र का अर्थ है भूमि, स्थान, क्षेत्र अथा दिशा। पाल का अर्थ है रक्षक या संरक्षक। अतः क्षेत्रपाल भैरव का तात्पर्य किसी क्षेत्र, स्थान, तीर्थ, गांव, नगर तथा देवालय की रक्षा करने वाले भैरव से है। स्वरूप। क्षेत्रपाल भैरव को प्रायः भयानक किंतु करुणामय रूप में दर्शाया गया है। वे काले बाण के त्रिनेत्रधारी, खप्पर, त्रिशूल, डमरू और शूल धारण किए हुए रहते हैं। इनके वाहन को श्वान यानी कुत्ता कहा गया है। यह रात्रि में विचरण करते हुए अपने क्षेत्र की निगरानी करते हैं। महत्व। सुरक्षक देवता क्षेत्रपाल और किसी भी स्थान की सुरक्षा करते हैं। मान्यता है कि मंदिरों, शक्तिपीठों और तीर्थ स्थलों के प्रवेश द्वार पर इन्हीं का स्थापना अनिवार्य होती है ताकि कोई भी दुष्ट, भूत, प्रेत अथवा नकारात्मक शक्ति वहां प्रवेश न कर सके। दिशा पालन। वे आठों दिशाओं की रक्षा करते हैं और क्षेत्र की मर्यादा बनाए रखते हैं। कुल एवं ग्राम देवता। अनेक ग्रामों और नगरों में क्षेत्रपाल भैरव को ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। तंत्र उपचार में महत्व। भैरव साधना में क्षेत्रपाल की पूजा करना आवश्यक माना गया है क्योंकि बिना उनकी अनुमति साधक के कार्य सफल नहीं होते। धन, समृद्धि एवं सुरक्षा। क्षेत्रपाल भैरव की उपासना से चोरी, दुर्घटना, शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। उपासना एवं पूजन विधि। क्षेत्रपाल भैरव की पूजा प्रायः रात्रि में की जाती है। इन्हें मध, मांस, नारियल, लाल वस्त्र, सरसों का तेल और दीप अर्पित किया जाता है। इनकी सवारी श्वान होने से कुत्ते को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। साधक ओम ह्रीम बटुकापुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीम ओम जैसे भैरव मंत्रों से इन्हें प्रसन्न करता है। विशेष मान्यता। किसी भी देव स्थान या शक्तिपीठ में सबसे पहले क्षेत्रपाल भैरव की पूजा की जाती है। उसके बाद मुख्य देवी देवता की आराधना होती है। क्षेत्रपाल की उपेक्षा करने पर पूजा अनुष्ठान अधूरा और निष्फल माना जाता है। संक्षेप में, क्षेत्रपाल भैरव केवल रक्षक ही नहीं बल्कि साधक के मार्गदर्शक भी हैं। वे क्षेत्र की मर्यादा और साधना की सिद्धि दोनों को सुरक्षित करते हैं। अब मैं क्षेत्रपाल भैरव के प्रकट की कथा सुनाता हूँ। पुराणों और तंत्र ग्रंथों में भैरव के अनेक रूपों की कथाएं मिलती हैं। उन्हीं में से एक है क्षेत्रपाल भैरव का प्रकट। यह कथा इस प्रकार कही जाती है। कथा। प्राचीन काल में वाराणसी नगरी में अनेकों सिद्ध ऋषि और साधक तपस्या किया करते थे। वहां की भूमि अत्यंत पवित्र थी किंतु दुष्ट राक्षस और प्रेत आत्माएं साधकों को तंग करती थीं। साधकों की तपस्या भंग होने लगी और धर्म कर्म बाधित होने लगा। ऋषियों ने इस संकट का समाधान पाने हेतु भगवान शंकर से प्रार्थना की। वे देवादिदेव हैं। हे महाकालेश्वर, यह भूमि पवित्र है। यहाँ की
आपकी कृपा सदैव रहती है, किंतु दुष्ट शक्तियां आप हमारे साधना कार्य में विघ्न डाल रही हैं। कृपया कर कोई ऐसा रक्षक प्रकट कीजिए जो सदा इस क्षेत्र की रक्षा करे। भगवान शंकर ने करुणा कर अपने उग्रतम स्वरूप का अंश प्रकट किया। उस अंश से भैरव का रूप निकला और जो श्याम बाण तीन नेत्रधारी खड़ग खप्पर और त्रिशूल धारण किए हुए थे उनके साथ श्वान वाहन के रूप में प्रकट हुआ। शिव बोले, है भैरव, जब अब तुम इस क्षेत्र के पालक और रक्षक बनो। जब जब साधक ऋषि भक्त या कोई भी धर्मात्मा यहाँ साधक की साधना करेंगे तब तब तुम उनकी रक्षा करना। कोई भी दुष्ट राक्षस भूत प्रेत अथवा बाधा इस क्षेत्र में प्रवेश न कर पाए। उस दिन से भैरव क्षेत्रपाल कहलाए। एक अन्य कथा स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह रूप में हरणाक्ष का वध कर पृथ्वी का उद्धार किया तब दैत्य कुल में और भी दानव उत्पन्न होने लगे। वे देवताओं के यज्ञ और ऋषियों की तपस्या को बाधित करने लगे। तब भगवान शिव ने अपने क्रोध से भैरव को उत्पन्न किया और कहा, तुम प्रत्येक क्षेत्र की रक्षा करोगे। प्रत्येक गांव, प्रत्येक तीर्थ, प्रत्येक मंदिर और जहां तक कि प्रत्येक साधना मंडल में तुम्हारा स्थान प्रथम पूज्य होगा। बिना तुम्हारी अनुमति कोई साधना सफल नहीं होगी। इस प्रकार क्षेत्रपाल भैरव की स्थापना हुई। तात्पर्य क्षेत्रपाल भैरव का प्रकट धर्म की रक्षा और साधकों की सुरक्षा हेतु हुआ। इसमें इन्हें धर्म सीमा और अर्थात तीर्थ सीमा के रक्षक माना गया है। किसी भी मंदिर या शक्तिपीठ में सर्वप्रथम क्षेत्रपाल की पूजा किसी कारण की जाती है। चलिए मेरे साधक मित्रों, अब शुरू करता हूँ आज के विषय पर एक कथा। क्षेत्रपाल भैरव साधना रहस्य कथा। यह भयानक प्रेरणादायक और तांत्रिक गाथा है। काशी का घोरी, वाराणसी की पवित्र भूमि जहाँ हर घाट पर गंगा की धारा मोक्ष का वचन देती है, वहीं गहन अंधकार में एक साधक का जीवन तपस्या और रहस्यों से भरा हुआ था। उसका नाम था नागनाथ अघोरी। लंबे लंबे जटाजूट, आंखों में अग्नि की चमक और शरीर पर भस्म का लेप। वह दिन में शमशान में रहता और रात को गहन गुफाओं में साधना करता। लोग उसे देखकर डरते थे। गांव वाले कहते वह साधारण मनुष्य नहीं, भूत पिशाचों से बातें करता है। बच्चे उसका नाम सुनकर कांप जाते और रात को उसके साप से बचने के लिए माता पिता दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखते। नागनाथ के भीतर केवल एक ही ध्येय था, क्षेत्रपाल भैरव की साधना। वह जानता था कि जब तक क्षेत्रपाल की कृपा ना हो कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। अंधकार का आवाहन। एक अमावस्या की रात थी। गंगा के तट पर शमशान घाट पर 100 से अधिक चिताएं एक साथ जल रही थी। हवा में हड्डियों और मांस के जलने की तीव्र गंध थी। कौवे कांव कांव कर रहे थे और सियार दूर से हुआ हुआ की आवाज निकाल रहे थे। नागनाथ ने त्रिशूल गाड़ा, कपाल रखा और मंत्रोच्चार करने लगा। ओम ह्रीम क्षेत्रपाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम क्षेत्रपाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम क्षेत्रपाल भैरवाय नमः। मंत्र की प्रतिध्वनि चारों ओर फैल गई। उसने मंत्र रक्त से मंडल बनाया, बीच में तेल का दीपक रखा और अपने ही रक्त की बूंदे आहुति स्वरूप डाली। अचानक वातावरण में हलचल हुई। चारों दिशाओं से अदृश्य प्रेत आत्माएं मंडल की ओर खींचने लगीं। कुछ रो रही थी, कुछ चीख रही थी और कुछ उसे तोड़ने का प्रयास कर रही थी। नागनाथ निर्भय होकर बोला, हे क्षेत्रपाल भैरव, यदि आप सच्चे रक्षक हैं तो इन दुष्ट आत्माओं को रोकिए, मेरी साधना सफल कीजिए। भयावह परीक्षा। जैसे ही उसने यह कहा तेज आंधी चली, दीप बुझ गया। चारों ओर केवल गाढ़ा अंधकार। अचानक उसने देखा एक विशाल कुत्ता जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं, उसके सामने खड़ा था। उसके दांत रक्त से सने थे और उसका शरीर मानो भूतों की छाया से ढका हुआ था। वह कुत्ता मंडल के चारों ओर घूमने लगा। जहां वह गया प्रेत आत्माएं भय से पीछे हट गईं। नागनाथ समझ गया यह क्षेत्रपाल भैरव का संकेत है, परंतु तभी उसके सामने एक दानव प्रकट हुआ, काला, लंबा, हाथों में खड्ग लिए हुए और उसकी आवाज शमशान की राख जैसी ठंडी। साधक, तू यहाँ क्यों आया? यह भूमि हमारी
भूमारी है, भैरव तुझे बचा नहीं पाएंगे। नागनाथ ने त्रिशूल उठाकर मंत्र उच्चार किया। दानव उस पर टूट पड़ा। अचानक बिजली की सी कौंधी और उसने देखा दानव को अदृश्य हाथों ने पकड़ लिया और उसे चीर कर शून्य में विलीन कर दिया। क्षेत्रपाल का प्रथम दर्शन। नागनाथ विस्मय से कांप उठा और तभी उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई। काले बादलों के बीच अग्नि की ज्योति से प्रकाशित एक भयानक किंतु तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। नेत्र खड़ग, त्रिशूल, डमरू और खप्पर धारण किए हुए उनके पैरों के पास वही कुत्ता खड़ा था जिसने उस साधना मंडल की रक्षा की थी। वह स्वरूप गर्जा, मैं क्षेत्रपाल भैरव, जिस साधना का आवाहन तूने किया उसी की रक्षा में करता हूँ। चारों ओर प्रेत पिशाच चीखते हुए भाग गए। शमशान की अग्नि और प्रज्वलित हो गई। नागनाथ भूमि पर दंडवत होकर बोला, हे रक्षक, मुझे अपना शरणागत स्वीकार करें। भैरव ने कहा, साधक, तेरा मार्ग कठिन है। जो क्षेत्रपाल की साधना करता है उसे पहले भय से परे जाना पड़ता है। क्या तू इसके लिए तैयार है? नागनाथ ने आंखें बंद कर कहा, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ। अंक 5। भैरव की शर्तें। क्षेत्रपाल भैरव का स्वर आकाश में गूंजा। साधक, जिसने भी मेरी साधना करने का साहस किया उसे 3 अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। पहला भय, दूसरा मोह, तीसरा मृत्यु। यदि तू इन्हें पार कर गया तो मेरी कृपा तुझ पर होगी। नागनाथ ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में भय की रेखा थी परंतु विश्वास की भी चमक रहा था। भैरव ने आदेश दिया, आज की रात तू शमशान की सबसे पुरानी समाधि पर ध्यान लगाएगा। वहां छुपी आत्माएं तुझे भय दिखाएंगी। यदि तू कांप गया तो साधना भी यही समाप्त हो जाएगी। शमशान की समाधि। नागनाथ उस समाधि पर बैठा जिस पर किसी प्राचीन तांत्रिक का नाम धुंधला अंकित था। चारों ओर गाढ़ा अंधकार, टिमटिमाती चिताएं और हवा में असहनीय गंध। उसने मंत्र जप शुरू किया, ओम ह्रीम क्षेत्रपालाय नमः, रच्छ रच्छ पालाय पालाय। जब करते करते अचानक उसे लगा कि समाधि की मिट्टी हिल रही है। धीरे धीरे एक कंकाल बाहर निकला। उसकी आंखें खाली आंखों के गड्ढे नागनाथ को घूर रहे थे। फिर एक और फिर अनेक। समाधि से सैकड़ों कंकाल बाहर निकल आए और चारों ओर से नागनाथ को घेर लिया। वे चिल्लाने लगे, भाग जा साधक, यह स्थान हमारा है। नागनाथ का हृदय तेजी से धड़क रहा था परंतु उसे भैरव की बातें याद आईं। पहली परीक्षा भय की है। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से गर्जना की, है क्षेत्रपाल भैरव, यदि आप मेरे रक्षक हैं तो मुझे शक्ति दीजिए। अचानक आकाश से लाल बिजली गिरी। सभी कंकाल भस्म होकर ढेर में बदल गए और समाधि पर एक अग्नि ज्योत प्रकट हुई, मोह की अग्नि। अगली समस्या को भैरव ने कहा, अब दूसरी परीक्षा मोह की है। साधक, तूने त्याग का मार्ग चुना परंतु मोह तुझे विचलित करेगा। रात्रि में जब नागनाथ साधना कर रहा था तो अचानक सामने उसकी मृत पत्नी का स्वरूप प्रकट हुआ। वह कोमल, सजीव और मुस्कुराती हुई थी। स्वामी, मैं आप वापस आ गई हूँ। अब तपस्या छोड़ दो और मेरे साथ चलो। नागनाथ की आंखें नम हो गईं। वह सचमुच अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसके साथ उसने हाथ बढ़ाया परंतु तभी उसका मन जागा। नहीं, यह माया है, यह मोह का जाल है। उसने जोर से भैरव मंत्र का उच्चारण किया। पत्नी का स्वरूप धीरे धीरे काला धुआं बन कर विलीन हो गया और भयावह प्रेतनी का रूप धारण कर लिया। वह चीखती हुई बोली, तूने मुझे पहचान लिया साधक, पर अगली बार मृत्यु तुझे नहीं छोड़ेगी। मृत्यु का सामना। भैरव ने अंतिम परीक्षा की घोषणा की। अब तीसरी परीक्षा मृत्यु की है। यदि तू इस परीक्षा को पार कर ले तो तुझे मेरी सच्ची कृपा प्राप्त होगी। नागनाथ ने शमशान की रेत पर आसन जमाया और जब मैं लीन हो गया तभी चारों ओर से राख का तूफान उठा। उसके शरीर पर सैकड़ों हाथों की घंटी पकड़ महसूस हुई। उसके शरीर पर सैकड़ों हाथों की ठंडी पकड़ महसूस हुई। उसके सामने एक विशाल काला पुरुष प्रकट हुआ। मैं हूँ मृत्यु का दूत, तेरी साधना यहीं समाप्त होती है। उसने नागनाथ का गला पकड़ लिया। नागनाथ की सांसें रुकने लगी। वह गिर पड़ा
उसे लगा कि उसकी आत्मा शरीर से निकल रही है। चारों ओर अंधकार। फिर अचानक भैरव का स्वर, साधक मृत्यु का भय ही तेरी सबसे बड़ी जंजीर है, इसे तोड़। नागनाथ ने अपनी सारी शक्ति जुटाकर गर्जना की, ओम ह्रीम क्षेत्रपालाय मृत्युंजय नमः। क्षण भर में मृत्यु दूत राख बनकर बिखर गया और नागनाथ फिर से श्वास लेने लगा। भैरव का आवाहन। तीनों परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार करने के बाद नागनाथ शमशान की भूमि पर निढाल पड़ा था। उसका शरीर घावों से भरा था, परंतु उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक प्रखर हो चुकी थी। रात्रि के अंतिम पहर में जब गंगा की लहरें भी धीमी हो गईं थी, अचानक आकाश कांप उठा। चारों दिशाओं से डमरुओं की ध्वनि गूंजने लगी और नागनाथ ने देखा एक विराट स्वरूप धीरे धीरे शमशान की धूल से उभरने लगा। त्रिनेत्र, भयानक दाढ़ी, खड्ग और त्रिशूल से सुसज्जित, गले में नरमुंडों की माला, शरीर पर भस्म और पैरों के पास उसका वाहन श्वान था। वे थे क्षेत्रपाल भैरव। उसकी गरजती आवाज शमशान की चिताओं को और प्रज्वलित कर गई। साधक नागनाथ, तूने भय और मोह मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। अब मैं तुझे अपना शरणागत स्वीकार करता हूँ। तांत्रिक रहस्य। भैरव बोले, जान ले कि किसी भी साधना की सफलता केवल मंत्र जाप से नहीं होती। जब तक क्षेत्रपाल की अनुमति नहीं मिलती, देवता तक साधक की आहुति नहीं पहुंचती। मैं ही वह सीमा हूँ जो साधक को सुरक्षित करती है। फिर उन्होंने अपने खप्पर में से एक काला तेल निकाला और नागनाथ के मस्तक पर तिलक लगाया। तुरंत ही नागनाथ की आंखों के सामने संसार बदल गया। उसने देखा गगन में उड़ते प्रेत, शमशान में घूमते दृश्य राक्षस, गांव की सीमाओं पर खड़े अदृश्य प्रहरी और मंदिरों के द्वार पर बैठे अदृश्य रक्षक। भैरव बोले, ये सब क्षेत्रपाल की सेनाएं हैं। हम बिना दिखे धर्म की सीमाओं की रक्षा करते हैं। साधक अब तक भी इस रहस्य का भागीदार है। नागनाथ ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु अब मुझे क्या करना होगा? भैरव ने कहा, तुझे अब क्षेत्रपाल मंत्र की सिद्धि करनी होगी। यह मंत्र गुप्त है और केवल योग्य साधक को ही दिया जाता है। इसके जप से तू किसी भी भूमिका या साधना मंडल की रक्षा कर सकेगा। उन्होंने गंभीर स्वर में मंत्र उच्चारित किया, ओम ह्रीम छम क्षेत्रपाल भैरवाय रच रच स्वाहा। भैरव ने कहा, इस मंत्र का जब तू प्रेत शमशान में करेगा 1008 बार, जब तेरा भय पूर्णता समाप्त हो जाएगा, तब मंत्र सिद्ध हो जाएगा। नागनाथ ने यह वरदान स्वीकार किया। उसकी आंखों में अब भय नहीं बल्कि दिव्य अग्नि जल रही थी। दिन बीतते गए। नागनाथ हर अमावस्या को शमशान में बैठकर उस मंत्र का जप करता। धीरे धीरे उसके चारों ओर अदृश्य कवच बनने लगा। प्रेत पास आते पर जैसे ही किसी शक्ति से टकराकर लौट जाते। लोगों ने देखा कि अब शमशान में कोई दुष्ट आत्मा विचरती नहीं। गांव सुरक्षित हो गया। लोग धीरे धीरे नागनाथ को डर से नहीं श्रद्धा से देखने लगे। और एक दिन अमावस्या की रात क्षेत्रपाल भैरव पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, साधक अब तू केवल नागनाथ नहीं रहा, अब तू मेरा दूत है। तू जिस भूमि पर खड़ा होगा वहां किसी दुष्ट शक्ति का प्रवेश नहीं होगा। नागनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दंडवत होकर प्रणाम किया। भैरव ने अपना त्रिशूल आकाश में उठाया और शमशान की अग्नि से एक दिव्य दीप प्रकट किया। यह दीप अब तेरे भीतर की शक्ति है। जहां इसे प्रज्वलित करेगा वहां मैं स्वयं उपस्थित हूँगा। गांव पर संकट। नागनाथ अब गांव में केवल अघोरी नहीं बल्कि भैरव दूत के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। परंतु जैसे ही प्रकाश फैलता है, अंधकार भी और उग्र हो उठता है। एक दिन गांव के पास की पहाड़ी से एक दुष्ट तांत्रिक अपने शिष्यों के साथ प्रकट हुआ। वह अपने प्रेत मंत्रों से गांव की सीमाओं को तोड़ना चाहता था। उसने रात में शमशान में बलि दी और गांव की ओर प्रेत भेजे। लोगों ने देखा घरों की छतों पर काले साए, कुओं से आती अजीब आवाजें, बच्चों के रोने की चीखें और आकाश में उड़ते अग्नि गोले। गांव भय से कांप उठा। सब लोग नागनाथ के पास दौड़े। क्षेत्रपाल का दीप। नागनाथ ने गांव के मध्य चौक
पर खड़ा होकर वहीं क्षेत्रपाल का दिव्य दीप प्रज्वलित किया जो भैरव ने उसे दिया था। जैसे ही दीप जला, चारों दिशाओं में अग्नि रेखा फैल गई। चारों गांव के चारों ओर दृश्य कवच खड़ा हो गया। परंतु दुष्ट तांत्रिक हंसा, नागनाथ तेरा दीप मेरे प्रेतों को रोक नहीं पाएगा, मैं स्वयं तुझे भस्म कर दूंगा। उसने काला धुआं उगलते हुए मंत्रोच्चार किया। सैकड़ों प्रेत नागनाथ पर टूट पड़े। नागनाथ ने अपनी पूरी शक्ति से गर्जना की, ओम ह्रीम छम क्षेत्रपाल भैरवाय रच्छ रच्छ स्वाहा। अचानक दीपक की लौ कई गुना बड़ी हो गई। उसने निकल कर एक विराट छाया गांव के ऊपर खड़ी हो गई। क्षेत्रपाल भैरव स्वयं वे थे क्षेत्रपाल भैरव स्वयं। भयानक युद्ध। भैरव ने अपनी त्रिनेत्र दृष्टि दुष्ट तांत्रिक पर डाली। वह चीख कर गिर पड़ा। प्रेत पिशाच भैरव को देखकर कांप उठे और राख बनकर बिखर गए। काला धुआं आकाश में विलीन हो गया। भैरव ने गर्जना की, यह भूमि अब मेरी है, कोई दुष्ट शक्ति यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। नागनाथ ने देखा कि तांत्रिक जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। भैरव ने उससे कहा, जो धर्म के विरुद्ध खड़ा होता है उसका यही अंत होता है। क्षण में वह तांत्रिक भस्म हो गया। गांव के लोग विस्मय और भय से कांपते हुए भूमि पर गिर पड़े। उस सभी ने मिलकर कहा, जय क्षेत्रपाल भैरव, जय जगन्नाथ बाबा। प्रेरक संदेश। उस दिन के बाद से गांव सभी कभी किसी दुष्ट शक्ति से नहीं डरा। नागनाथ अब केवल एक साधक नहीं बल्कि क्षेत्रपाल भैरव के जीवित प्रतीक बन चुके थे। उन्होंने गांव वासियों को सिखाया, भैरव साधना केवल भयावह नहीं बल्कि सुरक्षा और धर्म की रक्षा का मार्ग है। जो साधक भय मोह और मृत्यु पर विजय पा लेता है वही सच्चा तांत्रिक कहलाता है। लोगों ने हर अमावस्या को गांव के द्वार पर दीपक जलाना शुरू किया। यह दीप भैरव की उपस्थिति का प्रतीक बन गया। नागनाथ ने अपना जीवन भैरव सेवा में लगा दिया और अंततः स्वयं भी भैरव के लोक में विलीन हो गए। उपसंहार। यह कथा हमें बताती है, भय का सामना करने पर ही शक्ति मिलती है। मोह के ऊपर उठकर ही साधक सफल होता है। मृत्यु को स्वीकार करने पर ही अमरता प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात, क्षेत्रपाल भैरव सदैव धर्म की सीमा और भक्त की साधना की रक्षा करते हैं। क्षेत्रपाल भैरव संपूर्ण वैदिक आसक्ति सुसंबद्ध साधना विधि सुरक्षित व विवेकी रूप में नीचे दी गई साधना वैदिक पद्धति आधारित और प्रतीकात्मक रूप में है। इसका उद्देश्य रक्षा, क्षेत्र शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति कृपा याद रखें। यह मार्ग केवल राह प्रकाश और आत्म सुरक्षा के लिए किया गया है। किसी के प्रति हानि पहुंचाने है तो इसका इस्तेमाल ना करें। तांत्रिक गुप्त शक्तियों का अभ्यास गुरु योग्यता और मार्गदर्शन में करें। असली स्थान, समय, काशी प्रकार, शमशान, घोर अनुष्ठान पर जाने से पहले स्थानीय नियमों का पालन करें और कोई भी गैर कानूनी या नैतिक कर्म ना करें। तैयारी, योग्यताएं एवं शुद्धि। मन संकल्प साधना आरंभ से पहले तय कर लें कि इसका उद्देश्य क्षेत्र रक्षा, साधना सफलता और लोकहित है। उत्तर काल, क्षेत्र उत्तर या काल। क्षेत्रपाल भैरव की साधना परंपरागत रूप से अमावस्या, शनिवार या कोई भी उपयुक्त रात्रि के पहले पहर में की जाती है। यदि आप वैदिक रूप चाहते हैं तो सूर्योदय या सायंकाल के समय नियम भी उपयोगी हैं। शरीर व वेश, स्नान, साफ कपड़े, नारंगी या लाल या काला परंपरागत। शुद्ध स्थान, साधना को उपवास या हल्का आहार करें। स्थल साफी, पूजना स्थल को साफ कर लें। मिट्टी या कपड़ा बिछाएं। यदि संभव हो तो दक्षिण पूर्व हल्का दीपक रखें। मंत्र, गुरु तत्व ज्ञान। यदि संभव हो तो गुरु आदेश लें। कमी होने पर नीचे दिए हुए सुरक्षित मंत्रों का प्रयोग धर्म उद्देश्य हेतु करें। आवश्यक सामग्री सरल एवं गैर हानिकारक। स्वच्छ आसन, काला या लाल कपड़ा, दीप सरसों का या घी का दीपक और अगरबत्ती, लौंग या कपूर वैकल्पिक। अक्षत
यानी चावल, लाल या केसर वाला सूखा फूल, लाल सिंदूर, कुमकुम, हल्का भस्म। अगर आप वैदिक रूप रखें तो चंदन टीका करें। तुलसी या गाय या पूर्णता के अनुसार जल, पवित्र, नमक, थोड़ा पारंपरिक शुद्धि है तो लघु घंटी यदि उपलब्ध हो। रक्त, मांस आदि किसी भी प्रकार की हानिकारक चीजें ना रखें। हम शुद्ध और वैदिक प्रतीकात्मक विधि पर बल दे रहे हैं। वैकल्पिक लोहे का छोटा प्रतिमा या रूप यदि मंदिर स्थापना हो या स्वान सर्किल चिन्ह कागज पर बनाकर रखें। प्रारंभिक क्रिया, स्थान शुद्धि व संकल्प। स्थान पर ना जाकर पहले छोटा सा संकल्प लें। ओम इदम संकल्पम मम क्षेत्रपाल भैरव साधना क्षेत्र रक्षणाय साधाय सिद्धे लोकहिताय। हथेलियों में जल लेकर स्थान पर छिड़कें। चारों कोनों पर हल्के औपचारिक स्पर्श या भूमि शुद्धि है। घंटी बजाएं और 3 बार दीप जलाकर भगवान या देव पूजन का संकेत दें। आवाहन, शांत वैदिक स्वरूप। हाथों में माला लेकर ध्यान स्थित करें। आंखें बंद कर गहरी सांस लें। निम्न आवाहन संकल्प मन में अथवा ध्वनि में कहें। ओम नमो क्षेत्रपाल भैरवाय। अहम अमुक नाम भवता शरणागत अस्मि, कृपया अस्य क्षेत्रस्य रक्षणम कुरु। 3 बार घनिष्ठता से यह आवाहन बोलें। न्यास, अंग तत्व स्थापना, सरल वैदिक न्यास। न्यास का उद्देश्य मन, वाणी और क्रिया को देवता के साथ जोड़ना है। सरल रूप से कर सकते हैं। मणि न्यास, मुख, हाथ, पैर। हाथों पर हल्का तिलक कर के कहें ओम हाथे न्यासे, अर्थात यह हाथ का तुम्हारा है। ओम मुख बाचो न्यासे, सरल सूचनात्मक शब्द। अंग न्यास में ओम ह्रीम क्षेत्रपालाय नमः का संकल्प हल्के स्वर में हर आरंभ पर लगाया जा सकता है। ध्यान, यदि आप पारंपरिक विस्तृत अंग न्यास कर चाहते हैं, हस्त, हृदय, उरु इत्यादि, तो गुरु से विस्तृत प्रशिक्षण लें। प्रमुख मंत्र सुरक्षित या सार्वजनिक। नीचे दिए मंत्र सुरक्षित सामान्य आराधना प्रकार के रूप में दिए जा रहे हैं। इनमें कोई भी प्रिय, अप्रिय, हिंसक या अवैध निर्देश शामिल नहीं है। मुख्य सूत्र मात्र। साधारण आराधना है तो ह्रीम क्षेत्रपाल भैरवाय नमः। वैदिक सम्मिश्र अनुष्ठान में इसे 108 बार जपा जा सकता है। शुरुआत में 41 या 108 में विभाजित कर सकते हैं। रक्षा संबंधित मंत्र सूक्ष्म व आरंभिक। ओम ह्रीम छम क्षेत्रपाल भैरवाय रक्ष रक्ष स्वाहा। यह रक्षा संकल्प मंत्र है। वैदिक रूप से स्मरण व जप करते हैं। दीप समर्पण मंत्र। आसन हवन से पहले ओम सर्वेभि रक्षतो भवेत् क्षेत्रपाल भैरवाय ह्रीम मन में रखें। मंत्र जाप का असली प्रभाव नेता, शुद्धता, श्वास, लय और श्रद्धा से आता है, मात्र श्रुति मात्र शब्द नहीं। जप विद प्रैक्टिकल। माला यदि संभव हो तो 108 माला आरंभ में 21 बार से शुरू करें और नियमित बनाएं। वाणी अभ्यास। मंत्र उच्चारण धीमे, स्पष्ट और भावात्मक रहें। यदि निजी निवेदन कर रहे हों तो अंत में अपना नाम, किसी विशेष क्षेत्र का नाम जोड़ें। अब प्रतिदिन एक निश्चित समय, उदाहरण 30 या 45 मिनट रखें। अमावस्या, शनिवार पर विशेष 1 से 2 घंटे। हवन विकल्प। यदि आप वैदिक हवन करना चाहते हैं तो घी की यज्ञ आहुति के साथ छोटे मंत्र समूह का समावेश करें। हवन सामग्री केवल शुद्ध घृत, घी, अक्षत, देसी घी और आनंदित फल हो। किसी भी हानिकारक आहुति, मांस या रक्त की अनुमति न दें। हवन यदि किया जा रहा हो तो वैदिक प्रतीकात्मक छोटा अग्निकुंड स्थापना करें। लोहे कुंड स्वच्छ और नियंत्रित। अग्नि प्रज्वलित कर शुद्ध घी के से छोटी छोटी आहुति दें। हर आहुति हाथ में निम्नलिखित उच्चारण करें। ओम ह्रीम क्षेत्रपालाय स्वाहा। हवन में फल, अक्षत, घृत उपयोग करें। अंत में हवन प्रसाद को भज्जी परोस कर दें। यदि पारिवारिक सामाजिक प्रयोग। समर्पण
व अनुष्ठान बंद करना। जब हवन समाधि पर हाथ जोड़कर कहें भवता कृपा मम अपर स्थातव्यम क्षेत्र रक्षणाय साधना सिद्धे, हिंदी में बोले। तिलक लगाएं केसरी लाल या लाल और दीप बुझाकर हल्का प्रसाद विसरित करें। स्थान पर हल्का जल छिड़कें और चारों दिशाओं में धन्यवाद करें। नियमित आचार और जीवन शैली, नियमित आराधना जप अनुष्ठान रोज एक समय पर रखें। अनियमितता से प्रभाव घटता है। आचार सुशीलता साधक का जीवनीय आचार धर्मी अहिंसक और संयमी हो। सत्यदान और शुद्धता का पालन करें। दोष निवारण, यदि साधना के बाद मानसिक अस्थिरता भय या उलझन बढ़े तो तुरंत गुरु, वैद्य या मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें। विशेष प्रथाएं क्षेत्र रक्षा हेतु सामुदायिक ग्राम स्थल दीप, नगर ग्राम के मुख्य द्वार पर यदि अनुमति हो एक प्रतीकात्मक दीप प्रतीक रखें। साफ गिलास, दीपक में तेल घी। वार्षिक अनुष्ठान गांव समुदाय में अमावस्या पर सामूहिक आरती व पाठ कराएं या सामूहिक धर्म शक्ति को बढ़ाता है। क्षेत्र चिन्ह, मंदिर प्रांगण पर आश्वान प्रतिमा या क्षेत्रपाल चिन्ह कागज पाटे पर रखें या मानवीय चेतनाओं में सुरक्षा बोध जगाता है। सावधानियां व नैतिक दिशा निर्देश, कभी भी किसी के प्रति हानि पहुंचाने का उद्देश्य न रखें। किसी भी प्रयोग में वैधानिक सीमाएं और स्थानीय परंपराओं का आदर करें। यदि साधना के दौरान कोई मानसिक अस्थिरता या भयावस्था हो तो साधना रोक दें और चिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की सहायता लें। तांत्रिक ग्रंथों में कई गुप्त शास्त्रीय अभ्यास मिलते हैं, वे सिर्फ गुरुअधीन सीखें। समापन संक्षेप, क्षेत्रपाल भैरव की साधना का मूल भाव है क्षेत्र की रक्षा, धर्म सीमा का स्थापना और साधक की आंतरिक निर्भयता। ऊपर दी गई विधि एक सुरक्षित, वैदिक, संयोजित और अर्थपूर्ण प्रारंभिक मार्ग है। इसे श्रद्धा, अनुशासन और नैतिकता से लागू करें। यदि आप चाहें तो इस विधि क्षेत्रपाल भैरव संपूर्ण वैदिक आसक्ति सुसंबद्ध साधना विधि, सुरक्षित व विवेकी रूप में। नीचे दी गई साधना विधि वैदिक पद्धति पर आधारित और प्रतीकात्मक है रूप में है। इसका उद्देश्य रक्षा, क्षेत्र शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति है। कृपया याद रखें, यह मार्ग केवल राह प्रकाश और आत्म सुरक्षा के लिए दिया गया है। किसी के प्रति हानि पहुंचाने हेतु इसका इस्तेमाल ना करें। तांत्रिक गुप्त शक्तियों का अभ्यास गुरु योग्यता और मार्गदर्शन में करें। असली स्थान, समय, काशी प्रकार, शमशान, घोर अनुष्ठान आदि पर जानने से पहले स्थानीय नियमों का पालन करें और कोई भी गैर कानूनी या अनैतिक कर्म ना करें। तैयारी एवं योग्यताएं व शुद्धि। मन संकल्प, साधना आरंभ से पहले तय कर लें कि इसका उद्देश्य क्षेत्र रक्षा अथवा सफलता और लोकहित है। उत्तरकाल क्षेत्रपाल भैरव की साधना परंपरागत रूप से अमावस्या, शनिवार या कोई उपयुक्त रात्रि में की गई जाती है। यदि आप वैदिक रूप से चाहते हैं तो सूर्योदय, सायंकाल के समय नियम भी उपयोगी हैं। शरीर व वेश, स्नान, साफ कपड़े, नारंगी या लाल या काला परंपरागत। शुद्ध स्थान, साधक को उपवास या हल्का आहार कर लें। स्थल, साफी, पूजा स्थल को साफ कर लें। मिट्टी या कपड़ा बिछाएं। यदि संभव हो तो दक्षिण या पूर्व हल्का दीपक रखें। मंत्र, गुरु तत्व ज्ञान, यदि संभव हो तो गुरु आदेश लें। कमी होने पर नीचे दिए हुए सुरक्षित मंत्रों का प्रयोग धर्म उद्देश्य हेतु करें। आवश्यक सामग्री सरल और गैर हानिकारक। स्वच्छ आसन, काला या लाल कपड़ा, दीप, सरसों घी का दीपक और अगरबत्ती, लौंग व कपूर वैकल्पिक। अक्षत यानी चावल, लाल या केसर वाला सूखा फूल, लाल सिंदूर, कुमकुम, हल्का भस्म। अगर आप वैदिक रूप रखें तो चंदन टीका लगाएं। तुलसी या गाय या पूर्णता के अनुसार जल, नमक पारंपरिक शुद्धि हेतु। लघु घंटी यदि उपलब्ध हो। रक्त, मांस आदि किसी भी प्रकार की हानिकारक चीजें न रखें। हम शुद्ध और वैदिक
प्रतीकात्मक विधि पर बलि दे रहे हैं। लोहे का छोटी प्रतिमा या रूप, या यदि मंदिर में स्थापना हो, या स्वर्ण का सर्किल चिन्ह कागज पर बनाकर रखें। प्रारंभिक क्रिया स्थान शुद्ध एवं संकल्प। स्थान पर न जाकर पहले छोटा सा संकल्प बोलें। ओम इदम संकल्पम मम क्षेत्रपाल भैरवा साधना क्षेत्र रक्षणाय साधना सिद्धे लोकहिताय। हथेलियों में जल लेकर स्थान पर छिड़के, चारों कोनों पर हल्के औपचारिक स्पर्श या भूमि शुद्धि है। घंटी बजाएं और 3 बार दीप जलाकर भगवान या देव का पूजन का संकेत दें। आवाहन शांत वैदिक स्वरूप, हाथों में माला लेकर ध्यान स्थिर रखे करें। आंखें बंद कर गहरी सांस लें। निम्नलिखित आवाहन संकल्प मन में अथवा ध्वनि में कहें। ओम नमो क्षेत्रपाल भैरवाय। अहम अमुक नाम भवता शरणागत अस्मि, कृपया अस्य क्षेत्रस्य रक्षणं कुरु। 3 बार घनिष्ठता से इस आवाहन को बोलें। न्यास अंग तत्व स्थापना सरल वैदिक न्यास। न्यास का उद्देश्य मन, वाणी और क्रिया को देवता के साथ जोड़ना सरल रूप से कर सकते हैं। मण न्यास हाथों पर हल्का तिलक करके कहें। ओम हाथों न्यासे अर्थात यह हाथ तुम्हारा है। ओम मुखा बाचो न्यासे सरल सूच्यात्मक शब्द। अंग न्यास में ओम ह्रीम क्षेत्रपालाय नमः का संकल्प हल्के स्वर में हर प्रारंभ पर लगाया जा सकता है। ध्यान आदि का आप पारंपरिक विस्तृत अंग न्यास चाहते हैं तो गुरु से विस्तृत प्रशिक्षण लें। प्रमुख मंत्र सुरक्षित एवं सार्वजनिक। नीचे दिए मंत्र सुरक्षित, सामान्य और आराधना प्रकार के रूप में दिए जा रहे हैं। इनमें कोई भी अप्रिय, हिंसक या अवैध निर्देश शामिल नहीं है। मुख्य सूत मंत्र साधारण आराधना होता है। ओम ह्रीम क्षेत्रपालाय भैरवाय नमः। वैदिक स्मृत अनुष्ठान में इसे 108 बार जपा जा सकता है। शुरुआत में 21, 41, 108 में विभाजित कर सकते हैं। रक्षा संबंधित मंत्र सूक्ष्म व आरंभिक। ओम ह्रीम छम क्षेत्रपाल भैरवाय रक्ष रक्ष स्वाहा। यह रक्षा संकल्प मंत्र है। वैदिक रूप से स्मरण व जप करते रहें। दीप समर्पण मंत्र आसन व हवन से पहले। ओम सर्वैः रक्षतो भवेत् क्षेत्रपाल भैरवाय ह्रीम। मन में रखें मंत्र जाप का असली प्रभाव नेत्रता, शुद्धता, श्वास लय और श्रद्धा से आता है। मात्र श्रुति मात्र शब्द नहीं। जप विद प्रैक्टिकल। माला यदि संभव हो तो 108 मनगे की माला आरंभ में 21 बार से शुरू करें और नियमितता बनाए रखें। वाणी अभ्यास। मंत्र उच्चारण धीमे, स्पष्ट और भावात्मक रखें। यदि निजी निवेदन कर रहे हो तो अंत में अपना नाम, किसी विशेष क्षेत्र का नाम जोड़ें। अवधि प्रतिदिन एक निश्चित समय, उदाहरण तौर पर 30 से 45 मिनट रखें। अमावस्या या शनिवार पर विशेष 102 घंटे। हवन विकल्प। यदि आप वैदिक हवन करना चाहते हैं तो घी की यज्ञ आहुति के साथ छोटे मंत्र समूह का समावेश करें। हवन सामग्री केवल शुद्ध घृत, घी, अक्षत, देसी घी और आनंदित फल हों। किसी भी हानिकारक आहुति मांस से रक्त की अनुमति न दें। हवन यदि किया जा रहा हो तो वैदिक प्रतीकात्मक छोटा अग्निकुंड स्थापित करें। लोहे का कुंड या स्वच्छ और नियंत्रित। अग्नि प्रज्वलित कर शुद्ध घी से छोटी छोटी आहुति दें। हर आहुति साथ में निम्नलिखित उच्चारण करें। ओम ह्रीम क्षेत्रपालाय स्वाहा। हवन में फल, अक्षत, घृत उपयोग करें। अंत में हवन प्रसाद को भाजी परोस कर दें। यदि पारिवारिक या सामाजिक प्रयोग। समर्पण व अनुष्ठान बंद करना। जब हवन समाप्ति पर हाथ जोड़कर कहें, भगवता कृपया मम ऊपर स्थादिव्यम क्षेत्र रक्षणाय साधना सिद्धे तिलक आभा लगाएं। केसरी, लाल और दीप बुझाए कर हल्का प्रसाद वितरित करें। स्थान पर हल्का जल छिड़कें और चारों दिशाओं में धन्यवाद करें। नियमितता। 4 और जीवन शैली। नियमित आराधना। जब अनुष्ठान रोज एक समय पर रखें। अनियमितता से प्रभाव घटता है। आचार सुशीलता। साधक का जीवनीय आचार धार्मिक, अहिंसक और संयमी हो। सत्यदान और शुद्धता का पालन करें। दोष निवारण। यदि साधना के बाद मानसिक अस्थिरता, भय या उलझन बढ़े तो तुरंत गुरु, वैद्य या मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें।
विलेज प्रथाएं क्षेत्र रक्षा हेतु सामुदायिक ग्राम स्थल दीप नगर ग्राम के मुख्य द्वार पर यदि अनुमति हो एक प्रतीकात्मक दीपक के प्रतीक रखें। साफ गिलास दीपक में तेल घी। वार्षिक अनुष्ठान गांव और समुदाय में अमावस्या पर सामूहिक आरती व पाठ कराएं। यह सामूहिक धर्म शक्ति को बढ़ाता है। क्षेत्र चिन्ह मंदिर प्रांगण पर स्वर्ण प्रतिमा का क्षेत्रपाल चिन्ह कागज या पाटे पर रखें। यह मानवीय चेतना में सुरक्षा बोध जगाता है। सावधानियां और नैतिक निर्देश दिशा निर्देश कभी भी किसी के प्रति हानि पहुंचाने का उद्देश्य न रखें। किसी भी प्रयोग में वैधानिक सीमाएं और स्थानीय परंपरा का आदर करें। यदि साधना के दौरान कोई मानसिक अस्थिरता या भयावस्था हो तो साधना रोक दें और चिकित्सक मनोवैज्ञानिक की सहायता लें। तांत्रिक ग्रंथों में कई गुप्त शास्त्रीय अभ्यास मिलते हैं, वे सिर्फ गुरु अधीन सीखें। समापन क्षेत्रपाल भैरव की साधना का मूल भाव क्षेत्र की रक्षा, धर्म सीमा का स्थापना और साधना की आंतरिक निर्भीकता है। ऊपर दी गई विधि का एक सुरक्षित वैदिक संयोजित और अर्थपूर्ण प्रारंभिक मार्ग है। इसे श्रद्धा, अनुशासन और नैतिकता से लागू करें। क्षेत्रपाल भैरव टोटके उपाय उपचार एवं तांत्रिक प्रयोग शत्रुनाश एवं रक्षा साधना है। क्षेत्रपाल भैरव को ग्राम क्षेत्र व साधना स्थल का रक्षक माना गया है। ये बेघोर और तंत्र परंपरा के आदर्श प्रहरी हैं। उनकी साधना व प्रयोग साधक को शत्रु बाधा, प्रेत बाधा, कोर्ट कचहरी, चोरी, नजरदोष और भयानक शत्रु विनाश तक से रक्षा प्रदान करती है। नीचे कुछ प्रमुख उपाय टोटके और तांत्रिक प्रयोग दिए जा रहे हैं। शत्रुनाश क्षेत्रपाल भैरव प्रयोग अमावस्या की रात को शमशान अथवा निर्जल स्थान पर जाकर काले आसन पर बैठकर रात्रि 12 बजे से साधना आरंभ करें। क्षेत्रपाल भैरव का यह मंत्र 108 बार जपे। ओम ह्रीम क्षेत्रपालाय भैरवाय शत्रु विनाशनाय हुम फट स्वाहा। जप के साथ सरसों के तेल का दीपक और काले तिल की आहुति दें। शुद्धि के बाद शत्रु का नाम लेकर तांत्रिक मंत्र का उच्चारण करें। शत्रु का तेज, बुद्धि और साथ धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। चोरी और दुष्ट प्रभाव से रक्षा मंगलवार अथवा रविवार को घर के मुख्य द्वार पर क्षेत्रपाल भैरव की प्रतीक रूप से सिंदूर और सरसों के तेल से पूजा करें। वहां 2 लौंग और 2 काली मिर्च रखकर मंत्र पढ़ें। ओम क्षेत्रपाल भैरवाय नमः। फिर उन दोनों को चारों दिशाओं में फेंक दें। इससे घर पर दुष्ट प्रभाव, चोरी और नजरदोष का नाश होता है। कोर्ट कचहरी में विजय यदि कोई कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी से परेशान है, शनिवार की रात को काले कपड़े में 11 काली मिर्च, 11 राई के दाने और थोड़ी भैरव भस्म बांधकर भैरव मंदिर या किसी निर्जन स्थान पर गुप्त रूप से रख जाएं। जाते समय यह मंत्र बोले। ओम ह्रीम क्षेत्रपाल भैरवाय दुष्ट वाक्य निवारे फट। यह प्रयोग न्याय में विजय प्रदान करता है। प्रेत बाधा एवं नजर दोष निवारण, किसी पर लगातार नकारात्मक प्रभाव, बीमारी या डर का असर हो तो रविवार को उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार नींबू उतारकर नींबू को चारों चौराहों पर रखकर लौट आए। लौटते समय पीछे मुड़कर ना देखें। साथ ही यह मंत्र 21 बार जपें। ओम क्षेत्रपाल भैरवाय प्रेत बाधा निवारणाय स्वाहा। शत्रु के भयभीत करने हेतु रहस्यमय तांत्रिक प्रयोग अमावस्या की रात शमशान या गहन अंधकार में काले कपड़े पहनकर चरमासन पर बैठे। सरसों के तेल का 11 बत्ती वाला दीप जलाएं। 108 बार यह मंत्र जपें। ओम छम छम क्षेत्रपाल भैरवाय हुम फट। इसके बाद शत्रु का नाम लेकर 11 बार मंत्र का उच्चारण करें। शत्रु भयभीत होकर स्वयं पीछे हट जाता है। सावधानियां, यह सभी प्रयोग गुप्त एवं तांत्रिक परंपरा से जुड़े हैं। इन्हें सामान्य व्यक्ति हल्के में न ले। भैरव उपासना में सदैव गुरु दीक्षा और मार्गदर्शन की आवश्यक है। बिना शुद्ध नियम और श्रद्धा के प्रयोग करने पर विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। ये थे भैरव साधना के विषय एवं जानकारियां। अब आपको देता हूँ रविवार के ज्योतिष के उपाय। रविवार के ज्योतिष के टोटके, उपचार, तांत्रिक प्रयोग एवं तांत्रिक विद्या। रविवार सूर्य देव और भैरव उपासना का विशेष दिन है। इस दिन किसी
किए गए उपाय न केवल ग्रह बाधा, दरिद्रता, रोग, अशुभ ग्रह दोष का निवारण करते हैं, बल्कि शत्रुनाश, आयु वृद्धि और तेज प्राप्ति भी कराते हैं। नीचे विस्तृत प्रयोग दिए जा रहे हैं। सूर्य दोष निवारण व आयु वृद्धि प्रयोग। रविवार को प्रातः काल सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, गुड़ और अक्षत डालें। उस जल को दोनों हाथों से ऊपर उठाकर सूर्य को अर्पित करें। साथ ही यह मंत्र बोले, ओम ग्रह सूर्याय नमः। इससे सूर्य ग्रह के दोष शांति हो पाते हैं, स्वास्थ्य सुधरता है और आयु में वृद्धि होती है। दरिद्रता व गरीबी निवारण प्रयोग। रविवार को लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर किसी ब्राह्मण या गरीब को दान दें। यह कार्य 11 रविवार तक करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। शत्रुनाश हेतु तांत्रिक प्रयोग। रविवार की रात 12 बजे किसी सुनसान स्थान पर काले कपड़े पर बैठे अपने सामने सरसों तेल का दीपक जलाएं और काले तिल से 11 बार अग्नि आहुति दें। इस मंत्र का 108 बार जप करें। ओम ह्रीम सूर्य रूपाय भैरवाय शत्रु विनाशनाय होम फट। इससे शत्रु की शक्ति क्षीण हो जाती है और वह परास्त होता है। रोग निवारण हेतु उपचार। रविवार को प्रातः काल लाल चंदन का तिलक माथे पर लगाएं। दोपहर में लाल वस्त्र पहनकर सूर्य को लाल पुष्प अर्पित करें। यह मंत्र 11 बार पढ़ें। ओम आदित्य च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिश्चरैव राहुवे केतवे नमः। इससे अनारोग्य व दीर्घकालीन रोग दूर होने लगते हैं। भय व प्रेत बाधा निवारण प्रयोग। रविवार की रात को पीपल के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं। वहीं पर 11 बार हनुमान चालीसा या भैरव अष्टक का पाठ करें। इससे प्रेत बाधा, बुरी नजर और आदर्श शत्रु प्रभाव नष्ट हो जाता है। संतान सुख हेतु ज्योतिष का उपाय। जिनके जीवन में संतान सुख का अभाव हो, वे रविवार को सूर्य मंदिर में जाकर लाल फूल और गुड़ अर्पित करें। 21 बार यह मंत्र बोले, हम सूर्याय पुत्रदाय नमः। इससे संतान सुख की बाधाएं दूर होती हैं। कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त है। तांत्रिक प्रविधि। रविवार की रात को एक नींबू लेकर उस पर चारों ओर लाल सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं और उस नींबू को मुकदमे के कागज पर रखकर 108 बार यह मंत्र पढ़ें और ओम सूर्य भैरवाय दुष्ट वाक्य निवारय फट। इसके बाद नींबू को चौराहे पर रख दें। यह प्रयोग न्यायालयीय कार्यों में विजय दिलाता है। अचानक धन प्राप्ति हेतु प्रयोग। रविवार को प्रातः सूर्य को लाल गुलाब अर्पित करें। दिन में 11 बार यह मंत्र जपे, ओम ह्रीम श्रीम सूर्याय नमः। अचानक रुका हुआ धन लाभ की और समृद्धि होती है। सावधानियां। सूर्य और भैरव से संबंधित प्रयोग करते समय सत्य संयम और श्रद्धा का पालन करें। तांत्रिक प्रयोग रात्रि में करते समय किसी को बताएं नहीं और शुद्धता बनाए रखें। जो प्रयोग शत्रुनाश या तांत्रिक विद्या से जुड़े हों वे गुरु मार्गदर्शन में ही करें। यह थी आज के ज्योतिष के उपाय और भैरव साधना। यहीं पर समाप्त होती है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी की तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई कथाएं सुनने, साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाला